आया 100 सीट के बदले या 100 सीट के डिमांड पे मुशर्रफ के रेफरेंडम को सपोर्ट हुआ है कि नहीं? सर, क्या इलेक्टेबल्स को बाय फोर्स इनके पास भेजा गया है या नहीं? इनके अपने सदर, आज मुझे नहीं पता किस ओहदे पे हैं, आजकल इनका पता नहीं चल रहा, लेकिन इनके अपने सदर जनाब चौधरी परवेज इलाही का बयान सामने पड़ा है कि हमारे लोग जबरदस्ती छीन के पीटीआई में लेकर जा रहे हैं। सर, जर्नेलों का बच्चा, डिक्टेटर्स की पैदावार और फिर तालिबान की खुली सपोर्ट 2013 में आया। इस बात की वजाहत हो सकती है कि 2013 में वजीरिस्तान में बैठा तहरीक तालिबान पाकिस्तान का कमांडर ये बयान देता है कि हमें पीटीआई की हुकूमत काबिल कबूल है। इसमें कितनी सदाकत है और कितनी सदाकत नहीं। 2013 की हुकूमत आती है, उस वक्त का वजीर आला परवेज खटक, उस वक्त का सूबाई असेंबली का स्पीकर असद कैसर और शाह फरमान बाकायदा गवर्नरों को, ये तालिबानों को दफ्तरों की ऑफर्स करते और इमरान नियाजी उसको एंडोर्स करते। इन्होंने बाकायदा ये सियासी नजरिया फैलाया कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के दफातर होने चाहिए, इनको मेन स्ट्रीम करो, इनको पेशावर में दफ्तर बना के दो, इनको हेडक्वार्टर बना के दो। आया इसमें कितनी सदाकत है, कितनी सदाकत नहीं। सर, हम पुख्तून कौम दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहे थे, हम लड़ रहे थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी उस दौर से गुजरी है जिस दौर में हमने दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ाई की है, कुर्बानियां दी है, सीना खोल के सामने लाए हैं। उस दौर में उन लोगों के लिए दफातरों का मुतालबा हो रहा था। और फिर 2013 की, जैसे मैंने कहा कि 2013 की पीटीआई की हुकूमत जो पुख्तनख्वा में आई, वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान और दिफाई इदारों की मिली भगत से। 2018 माशाअल्लाह एक और कामयाब प्रोजेक्ट, पुख्तनख्वा के बाद एक नाम जो अभी ताज़ा है, जनरल फैज़ और उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट। एंड मैं माजरत ख्वाह हूँ, मैं फिर माजरत ख्वाह हूँ, लेकिन उसमें PMLQ, MQM और बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने अपना सपोर्ट दिया। सर, जहांगीर खान तरीन के तैयारों में तोहफे इनको शायद नहीं याद होंगे। उस हुकूमत के बावजूद, वो RTS के बैठने के बावजूद, फैज़ याबी के बावजूद जहांगीर तरीन का जहाज बिल्कुल जरूरत पड़ी। और फिर उस वक्त लोगों के ज़मीर की आवाज होती थी, विकेट गिरती थी। आजकल कह रहे हैं कि ये गद्दार हैं जब पीटीआई के साथ नहीं होते। मैं सर इधर एक और बात भी करूं, सेनेटर फैसल सलीम एंड सेनेटर जरका सोहरवर्दी, हमारे दो कलीग्स, दो इज्जतदार कलीग्स, जिन पे उनकी अपनी पार्टी ने इल्जाम बोतान लगाया है। मुझे समझ नहीं आती, अगर क्राइटेरिया ये है कि उस दिन जो एब्सेंट था वो बिका हुआ है, तो फिर सबको पता है कौन कौन एब्सेंट था और कौन कौन प्रेजेंट था। नहीं तो मेरे ख्याल में पीटीआई को अपनी सेनेटर्स की साख बचाते हुए उनसे माजरत करनी चाहिए और उन पे बहुत गलत इल्ज़ाम लगे। और मैं उनके साथ इस वक्त इस दुख में शरीक हूँ, क्योंकि क्राइटेरिया तो बताएं, वो लोग आए नहीं हैं, उन्होंने वोट नहीं किया, तो एब्सेंटी थी। तो अगर एब्सेंटी थी तो जो एब्सेंट थे, आई एम जस्ट आप भी नहीं आए थे आप भी नहीं आए थे, शिबली साहब आप भी नहीं आए थे। देना प्लीज, मैं बैठूंगा, सुनूंगा, मैं बैठूंगा, मैं सुनूंगा, मैं बैठूंगा, मैं सुनूंगा। You have to regulate the proceedings and you have to regulate the language. Who are you? Who are you to order these? Who are you to order these? Let him. No, you cannot order these. आप ये हुक्म नहीं कर सकते, आप ये हुक्म नहीं कर सकते। आप हुक्म करने वाले कौन है यार? आपको अगर किसी अल्फाज पे ऑब्जेक्शन है तो मैं एक्सपंज कर दूंगा। ओके, But you have to allow him to finish. ओके। आप दीजिएगा जवाब।
Okay, okay, okay. लेट हिम फिनिश, ओके 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 लेट हिम फिनिश। बिल्कुल आप दें, ये जब खत्म कर लें आप जरूर दें, सर आप जरूर दें, सर जरूर दें। सर जी एमएल वली साहब, आप अब इसको करें ताकि आप मेरे बाप को भी जानते हैं, आप मेरे दादा को भी जानते हैं। अभी ज्यादा नहीं करें, आप ज्यादा नहीं करें, अभी ज्यादा नहीं करें। आप इतना बता दें कि कितने पार्टी को कितने पैसे दे के सेनेटर बने। आप बैठे, फिर आप अपने वक्त आप पे बता बोलिएगा। दें कि पार्टी को कितने पैसे दे के आप सेनेटर बने। आप बता दें, आप बता दें कि आप तो बलूचिस्तान पाकिस्तान नहीं है क्या? जी जी जी, आप अपनी पार्टी पे आए हैं, अपनी पार्टी पे आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दो साहब आप बैठे, आप बता दें, जरूर आप बता जवाब दें दें, कितने ये पैसे खत्म दे कर के लें। आप जवाब सेनेटर दें। बने हैं। आप जवाब दें। जी सर जी, फलकनाज आप बैठे, तकलीफ तो होगी, फलकनाज तकलीफ तो होगी, हेलो, तकलीफ तो आप बैठे होगी। भाई, आप बीच में ना बोलें, आप अपने वक्त पे बोलिएगा। जी जी, सर इलेक्टेड गवर्नमेंट बलूचिस्तान की टॉपल की गई। चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात हम सबको शायद याद होंगे। जमीर की आवाज उस वक्त और अब लोग चोरी हो रहे हैं। चेयरमैन साहब, सेनेटर साहब कह रहे हैं आप कितने पैसे देंगे सेनेटर? वी मस्ट रिमेम्बर। आप बीच में बोलेंगी तो कुछ नहीं यार, होगा। आप नहीं बोल रहे फिर हैं, आपको यार। भी कोई नहीं बोलने देगा। आप प्लीज अपने वक्त पे बोलें। आपको मैं यार आप नहीं, मैंने आप आपको अपने नहीं वक्त पे बोला। बोलें। आप क्यों? आपको मैं जानता भी नहीं हूँ। आप भी पार्टी बनी हुई है और उसकी आवाज बड़े आराम से कोई मैं पार्टी नहीं हूँ। मैंने इनसे हमने पूछा। अलाउ किया है सबको बात करने के लिए, आपको भी मिलेगा। यार मैं तो सर आप माइक ये पे नहीं बोल कह रहा हूँ, मैं सकते कि टाइम पे किसी को बोल रहा टाइम हूँ। नहीं। और तकलीफ होगी। आप बैठे, आप बैठे, तकलीफ तो आपको है। नहीं आप बैठे, माशाल्लाह। आप अपने वक्त पे बात करें, नहीं तो फिर गोरा, आपके वक्त मकवा, भी लोग मकवा, मकवा। बीच में बोलेंगे। मकवा से मकवा, इमल साहब आप प्लीज, ता से मकवा से लगे है। उधर ना देखें प्लीज। पठान क्या कहते हैं? हाँ मकवा यार पसपी न गिरा लगी है या सजान हम शर्मा। जी जी, आई विल एक्सपंज सर, पैसे दे के दिस इज एक्सपेंडेड। Please, आप okay, इस I'm किस्म sorry. की इमल I'm साहब sorry. प्लीज। लेकिन सर इनको बोले मुझे बोलने दे, फिर जवाब नहीं दे। आप प्लीज। ओके जी जी, सर, आई विल एक्सपेंज एनी वर्ड। हमें याद करना चाहिए और हमें ट्रिब्यूट देना चाहिए जनाब। एक मिनट इमल साहब, जरा लीडर ऑफ ऑपोजिशन को टाइम को भी मलहूज रखें, बिकॉज बाकियों ने भी बोलना है। जी, जी। और कोशिश यही करें कि इन्फॉर्मेटरी बातें ना करें, क्योंकि वैसे ही माहौल खराब होगा। जी, जी। और इनका मकसद अगर ठीक ठीक ठीक। मैं इमल चेयरमैन साहब आप प्लीज डोंट मेक पर्सनल अटैक्स ना, प्लीज। हाँ जी जी, नहीं आए बात। थैंक यू सर। हमें अल्लाह बख्शिश दे, मीर हासिल पैसेंजर को याद करना चाहिए कि ये जनरल फैज से पूछ लें। ये सारे वक्त हमने देखे हैं और वजाहत अच्छी बात है, लड़ने से कुछ नहीं होगा। मुझे पुख्तून क्या कहते हैं, क्या फर्क पड़ता है? मैं तो आप पे जो सवाल डाल रहा हूं, मेरी गुजारिश होगी सबसे। और मैंने बार बार ये बोले और मैं एक दफा फिर ये बोल रहा हूं कि मैं अपने इन सेनेटर से माजरत ख्वाह हूं। इनमें से एक ने भी ऐसे अल्फाज मेरे खिलाफ नहीं इस्तेमाल किए। आज ठीक है, इनके भी जज्बात हैं, लेकिन सर इनके जो जज्बात, मैं मुदल्लल बात कर रहा हूं, मुझे गाली पड़ रही। मेरे वालिद को, मेरे दादा को, मेरे परदादा को, मेरी वालिदा को, मेरी बहनों को गालियां पड़ रही हैं। क्या ये पुख्तून लोग इसका जवाब देंगे? मैं इसके सबूत आपको देख, तो आपके लोग हैं सर। और मैं भी आपका नाम नहीं ले रहा सर। परफॉर्मेंस देके पुख्तूनख्वा का कर्जा 2013 में जब ये लोग आए 97 बिलियन कर्जा था। 47 से लेके ये 2013 तक 97 बिलियन। आज हम जहां खड़े हैं ये 1500 बिलियन पे पहुंच गया है। और जो एस्टिमेट लगाया गया है 2028, जो इनको तीसरी हुकूमत सौंप दी गई है और अल्हम्दुलिल्लाह वो एक चुनाव है उधर, तो 2028 तक ये 3000 बिलियन पे जाएगा। क्या पीटीआई इसकी वजाहत दे सकती है? हमें याद है कि पीटीआई का हर बजट एक नए फाइनेंस मिनिस्टर ने पेश किया था। 4 साल 4 बजट्स और जीरो परफॉर्मेंस। एंड आई अगेन से जीरो परफॉर्मेंस। वो 4 साल इस पूरे पाकिस्तान को याद है। उस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा की एक्सटेंशन हलाल थी। अभी अगर कोई बात करते तो हराम है। ठीक है, इनके असूल है। पार्लियामेंट डिसफंक्शनल, और ये इनके अपने मुंह से अब बातें आई हैं। एक कर्नल इनकी पूरी हुकूमत और पूरा पार्लियामेंट चला रहा था। ये मैं नहीं बोलता, ये इनके अपनी जुबानी बातें हैं। और प्रेसिडेंट हाउस, उस वक्त प्रेसिडेंट हाउस नहीं था, ऑर्डिनेंस का कारखाना था। सर क्या ये अपने टेन्योर में
एक मेगा प्रोजेक्ट इस कौम को दिखा सकते हैं। मेरे ख्याल में अल-कादर ट्रस्ट एक बहुत सक्सेसफुल प्रोजेक्ट था। मेरे ख्याल में तोशाखाना एक बेहतरीन प्रोजेक्ट था। और मेरे ख्याल में 190 मिलियन मलिक रियाज के साथ पाउंड्स वाला एक बेहतरीन प्रोजेक्ट था। 12 साल पुख्तनख्वा में हुकूमत और 12 साल में ये अपनी कारकर्दगी दिखा दे। अल्हम्दुलिल्लाह उनको उनकी शुक्रिया अदा करो जिन्होंने दिए। सर प्लीज आपको मैंने रिक्वेस्ट की है सर, BRT जिसमें 32 बिलियन रुपए डायरेक्टली खाए गए हैं, BRT जो इनका पता नहीं बेबी प्रोजेक्ट था कि क्या, अगले बनाते थे तो जंगला बस सिस्टम होता, ओए होए, अगले बनाते थे तो जंगला बस सिस्टम होता था, इनका कोई जन्नती बस सिस्टम हो गया। वो बनाना था कोई 14 मिलियन में, 100 मिलियन से ऊपर हो गया। और वही BRT का पैसा 32 मिलियन ऑन रिकॉर्ड जो दुबई में पेमेंट हुआ है, दुबई से अमेरिका गया है और अमेरिका से इनके PTI के अकाउंट में आया है और जो 2018 के इंतखाबात में इस्तेमाल हुआ है। आज तक ना कोई पूछेगा और ना उसका जवाब कोई देगा। और मैं भी चाहूँगा कि ये भी अब रिक्वेस्ट करें, परवेज़ खटक तो इनके साथ अब नहीं है, कि जो BRT का जो केस तैयार पड़ा हुआ है, जो अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, वो केस आगे ले जाए और उस पर फैसला कर ले। सर बिलियन ट्री सुनामी एफॉरेस्टेशन एक दूसरा स्कैम, और अब उसके बाद उसकी करप्शन छुपाने के लिए हर कुछ महीने बाद ये हर पुख्तून को पता है कि हमारे जंगलों में आग लग जाती है। तरीके बड़े अच्छे आते हैं इनको सर, और ये तरीका जो पाकिस्तान में फिर लाए थे 10 बिलियन के पता नहीं 100 बिलियन, वो पुख्तूनख्वा में ये करप्शन का पहले ये दंगल लगाया गया था। और सर मुझे याद है एक दफ़ा इस पर सूबाई पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी और वो पार्लियामेंट्री कमेटी ने बनू में एक साइट विजिट किया था। तो बनू में इनका एक डेंसिटी साइट था जहाँ इन्होंने कहा था कि हमने 20 लाख पौधा लगाया, जहाँ मेरे ख्याल में 2000 पौधा भी नहीं था। सर स्वात एक्सप्रेसवे वो प्रोजेक्ट ANP PPP गवर्नमेंट का था, PTI ने आते ही FWO एक बेनिफिट उससे नहीं लिया, जबकि उसके अगर आप कहते हैं तो उसका मैं जो फाइनेंशियल फिस्कल ईयर या वो सारा कंप्लीट वो है वो मैं दूं तो तकरीबन उस प्रोजेक्ट में सर ये जो है FWO ने 40% पेमेंट किए, 60% हुकूमत ने किए और 40% पेमेंट पे वो 25 ईयर्स लीज पे उनको, वो ऑब्वियसली तोहफे होते थे, कुछ इनको उस वक्त मिल रहे होते थे, कुछ ये लोग उनको देते थे। सर MTI एक एक्ट आ रहे पुख्तनख्वा में, एक बंदा था कज़न साहब थे कोई बरकी साहब, और वो बरकी साहब के ज़रिए पुख्तनख्वा का पूरा हेल्थ सिस्टम तबाह और बर्बाद करके रख दिया। आज पुख्तनख्वा के अस्पतालों में दवाई नहीं है। आज हालत ये है कि सरकारी स्कूल हमारे सूबे के प्राइवेटाइज होने का ऐलान हुआ। वो मुल्क जिसके आईन में लिखा है कि बुनियादी तालीम हर शहरी को देना इस रियासत पे लाजिम और मलजूम है, हमारे सूबे में इनकी हुकूमत उनको प्राइमरी स्कूल्स को प्राइवेट करने पे चली है। आज पैसे नहीं है, पेंशनों के नहीं है, तनख्वाहदारों के नहीं है। यूनिवर्सिटीज़ की हालत ये है कि सर यूनिवर्सिटियाँ बंद हो रही हैं, बल्कि उस दिन एक ऐलान किया है वज़ीर आला साहब ने कि यूनिवर्सिटीज़ की ज़मीनें बेच के, सर ये अब दुनिया में कहाँ हुआ है, ये वो गाय से शुरू हुआ था बेचना, फिर गाड़ियों से चलता रहा, तोशाखाना से चलता रहा और चलते चलते अब यूनिवर्सिटी की ज़मीनें बेची जा रही है और प्राइवेट सरकारी स्कूलों को। ये कौन सा माइंडसेट है? मुझे सर कंक्लूड कर लें सर, बस 2 मिनट आपका हुक्म सर। अंको सर वंस अगेन आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। खानजादा साहब मेरे भाई हैं, सेनेटर्स जो इधर बैठे हैं, मैं आपकी ज़ाती इज़्ज़त करता हूँ और ना मैंने आप पे ज़ाती अटैक किया है और इंशाल्लाह ना आपने कभी मेरे पे ज़ाती अटैक किया है। लेकिन अगर आप कहते हैं मैं आपको प्रूफ्स देने को तैयार हूँ कि बाकायदा PTI के MNAs, PTI के MPAs, बाकायदा आपके सीनियर लोगों ने मुझे गाली दी, मेरी वालिद को गालियाँ दी, मेरे दादा परदादा को गालियाँ दी हैं, मेरी मरी हुई वालदा को गालियाँ दी हैं, मेरी बहनों को गालियाँ दी हैं। मैं मुदल्लिल जवाब बात की है, मैं गाली ब्रिगेड तो चलता रहेगा, मेरी किसी की कोई परवाह नहीं। मुझे आप लोग मेरे लिए अजीज़ हैं, मैं आपसे माजरत ख्वाह हूँ। मैं
इंशाल्लाह बड़ी कोशिश के साथ कि मैं सियासत पे बात करूं, मैं सियासी बात करूं। आज आप देख लें कि वो बयानिया जो साइफर से शुरू हुआ था और मुझे अमेरिका ने निकाला, आज अमेरिका का शुक्रिया अदा हो रहा है कि वहाँ पे 61 सेनेटर्स उसके सपोर्ट में बात। ये सर बहुत बड़ा तजाद है।